नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आईएएस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, हमारा जो ये लेसन है वो अंतरराष्ट्रीय संगठन, हमारे जो राजनीतिक विज्ञान की जो सेकंड बुक है उसका जो हमारा अध्याय नंबर 12 है, राजनीतिक संगठन। अंतरराष्ट्रीय संगठन किसे कहा जाता है कि अंतरराष्ट्रीय संगठन क्या होता है, इसका पहला चैप्टर का नाम भी क्या है, अंतरराष्ट्रीय संगठन। और अंतरराष्ट्रीय संगठन किसे कहते हैं, इसका पहला जो टॉपिक बन रहा है वो भी क्या है, अंतरराष्ट्रीय संगठन किसे कहा जाता है। अब अंतरराष्ट्रीय संगठन किसे कहा जाता है बेटा, देखिए वह संगठन जिन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई देशों द्वारा मिलकर बनाया जाता है उसे अंतरराष्ट्रीय संगठन कहा जाता है। इन संगठनों के सदस्य देश होते हैं और इन्हें पूरे विश्व के लिए काम के लिए रखते हैं कि कई देशों का समूह मिलकर एक देश से कभी भी संगठन नहीं बनता है। ये प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी जानते हैं कि एक देश से संगठन नहीं बन सकता है, इसमें कई देश मिलते हैं तभी एक संगठन बनता है। तो सभी काफी देशों मिलाकर एक संगठन बनाया गया था, उस संगठन का नाम क्या रखा गया था, अंतरराष्ट्रीय संगठन। अब हमें इस अंतरराष्ट्रीय संगठन की जरूरत क्यों पड़ी थी कि अंतरराष्ट्रीय संगठन की जरूरत कहां-कहां पड़ती है, किस प्रकार से पड़ती है, ये सभी होते हैं। अब इसका जो अंतरराष्ट्रीय संगठन की जरूरत है कि अंतरराष्ट्रीय संगठन की जरूरत हमें क्यों पड़ी थी। ऐसी समस्याओं को सुलझाने के लिए जिनका समाधान कोई देश नहीं कर सकता है कि अंतरराष्ट्रीय संगठन की जरूरत हमें इसलिए पड़ती है कि कुछ ऐसी समस्याएं हमारे सामने आ जाती हैं कि उन समस्याओं का समाधान कोई अकेला देश नहीं कर सकता है, इसलिए हमें अंतरराष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद में है कई देशों के बीच समझौता करवाने के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठन की जरूरत पड़ती है कि कई देशों के बीच में अगर किसी भी प्रकार का विवाद हो जाता है तो उसका समाधान करने के लिए भी हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, अंतरराष्ट्रीय संगठन की जरूरत पड़ती है। उसके बाद इसका नेक्स्ट है बिंदु, कई देशों के बीच सहयोग स्थापित करने के लिए कि कई देशों के मध्य अगर किसी प्रकार का विवाद चल रहा है, किसी प्रकार की कोई श्रृंखला चल रही है तो उनके बीच में क्या करवाते हैं, सहयोग स्थापित करवाते हैं। उसके बाद है विश्व में युद्ध होने की संभावना को कम करने के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठन की जरूरत पड़ती है। इसकी जरूरत पड़ती है, अंतरराष्ट्रीय संगठन की जरूरत पड़ती है कि विश्व युद्ध कभी नहीं दोबारा से नहीं हो जाए। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दो हमारे विश्व युद्ध हो चुके हैं। कितने विश्व युद्ध हो चुके हैं, दो विश्व, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। प्यारे विद्यार्थियों, उससे अगला हमारा जो नेक्स्ट जो बिंदु आ रहा है वो है मुख्य अंतरराष्ट्रीय संगठन कि मुख्य अंतरराष्ट्रीय संगठन कौन कौन से होते हैं। जो अंतरराष्ट्रीय संगठन था हमारा चैप्टर, उसमें भी हमारे को मुख्य अंतरराष्ट्रीय संगठन दिए गए हैं कि मुख्य अंतरराष्ट्रीय संगठन कौन कौन से बनाए गए हैं। तो ये मुख्य अंतरराष्ट्रीय संगठन बनाए गए हैं। पहले विद्यार्थियों, ये 6 मुख्य अंतरराष्ट्रीय संगठन बनाए गए हैं। ये 6 मुख्य अंतरराष्ट्रीय जो संगठन है, इन सभी का कार्य अलग अलग होता है कि लीग ऑफ नेशन अलग कार्य करता है, संयुक्त राष्ट्र अलग कार्य करता है, विश्व बैंक अलग कार्य करता है, विश्व व्यापार संगठन का कार्य अलग होता है, इंटरनेशनल का अलग कार्य
कार्य होता है, कॉमन राष्ट्रवाद का अलग कार्य होता है। इन सभी का कार्य अलग अलग दर्शाया गया है। प्यारे दोस्तों, इन सभी में से सबसे जो प्रमुख आता है लीग ऑफ नेशन। कि लीग ऑफ नेशन किसे कहा जाता है? लीग ऑफ नेशन बता देता हूं प्यारे विद्यार्थियों। प्यारे विद्यार्थियों, उसके बाद हमारा मुख्य अंतरराष्ट्रीय संगठन का जो पहला टॉपिक था वो था लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस में क्या क्या क्यों बनाया गया था इसको, लीग ऑफ नेशन को, इसमें कौन कौन सी समस्याएं थी, इसको किस प्रकार से स्थापित किया गया था, किस कारण से स्थापित किया गया था और ये किस में काम आता था, ये सभी जानकारी हम इसमें प्राप्त करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिए, लीग ऑफ नेशन की इसको स्थापना की गई। प्रथम विश्व युद्ध की वजह से पूरी दुनिया को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था। कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 के मध्य। कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वो सन 1914 से 1918 के मध्य लड़ा गया था। उस प्रथम विश्व युद्ध में जन धन की दोनों की क्या हुई थी? हानि हुई थी। जन का मतलब जनसंख्या और धन का मतलब पैसा, कि दोनों को ही नुकसान हुआ था। जन का भी हुआ था और धन का भी नुकसान हुआ था। इसलिए भी इसको लीग ऑफ नेशन को बनाया गया था। इसके फिर देखिए, इसी तरह के विश्व युद्ध को दोबारा होने से रोकने के लिए, विश्व में शांति बनाने के लिए सभी देशों ने अंतरराष्ट्रीय संगठन बनाने की सोची, ताकि देशों के बीच विवादों को बातचीत से सुलझाया जा सके। कि जो प्रथम विश्व युद्ध में जो नुकसान हुआ था उन सभी को देखकर सभी देशों ने उसको देखकर क्या किया? अंतरराष्ट्रीय संगठन को बनाने का निर्णय लिया कि अंतरराष्ट्रीय संगठन बनाया जाए, जिससे क्या हो, विवादों का जो विवाद होते हैं उनका समाधान प्रेम भाव से हो सके, उसमें किसी प्रकार का विवाद नहीं हो। यह संगठन ज्यादा सफल नहीं हुआ और दुनिया को दूसरे विश्व युद्ध का सामना करना पड़ा। ये बेटा दुनिया को ये जो संगठन था, ये संगठन ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया। कौन सा? अंतरराष्ट्रीय का जो मुख्य जो संगठन था लीग ऑफ नेशन ज्यादा समय तक नहीं चल पाया और ये क्या हो गया? असफल हो गया और दूसरा विश्व युद्ध हुआ। और दूसरे विश्व युद्ध और भी ज्यादा खतरनाक रहा। इसमें प्रथम विश्व युद्ध से भी ज्यादा क्या हुआ? नुकसान हुआ। कि जो द्वितीय विश्व हुआ था 1939 में, तब हुआ था 1939 में। इसमें बेटा प्रथम विश्व युद्ध से भी ज्यादा क्या हुआ था? नुकसान हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध में फिर भी कुछ मिला के कम हुआ था, लेकिन इसमें उससे भी ज्यादा जन धन की हानि हुई थी। उसके बाद हमारा अगले भी है, इसके बिंदु है, सभी देशों को महसूस हुआ कि लीग ऑफ नेशन को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए जरूरत है। इसीलिए लीग ऑफ नेशन को बदलकर संयुक्त राष्ट्र बनाया गया था। कि जनता को ये लगा, उन देशों की जो पब्लिक थी उनको ये लग रहा था लीग ऑफ नेशन को और मजबूत बनाने की जरूरत थी। क्या थी भैया? जरूरत थी कि इसको और मजबूत बनाया जाए। इसी के लिए क्या बना था? संयुक्त राष्ट्र संघ, बेटा संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी।